So, Saku, your question it has come. Okay. So you asked me that please, Sika from Jabalpur. She asked me this question. The basis. Okay. So there are many lectures we have already discussed in the vector space. So I will take one example. E1 is that is the standard basis 1 0 0, and E2 is equal to 0 1 0, and E3 is equal to 0 0 1. Let A, B, C belong to R3. Now you can see, if I will write A, B, C is equal to A into 1 0 0 plus B into 0 1 0 plus C into 0 0 1. Now multiply. A into 1 is equal to A, and this is 0 0, and this is B and other 0 and 0 0 and C. If you will add, then you will get the same thing. So if you will write any value in place of ABC 1 2 3 5 6 7 8 9 10 minus 1 minus 2 minus 3, any value, then these bases it is generating all the elements in R3. You can see. So it means that, okay, that means it's a span. These bases, it's a span. Okay, it's span means we can generate any element by the help of this basis. Okay, now these bases 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, if I will write in matrix form, okay, if the determinant of A is not equal to 0, if you will write the basis in a matrix form, and if you will find the determinant, अगर आप determinant निकालेंगे और determinant is not equal to 0, it implies that 100% linearly independent. These bases are linearly independent, और linearly independent हो गए तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये ठीक है, बेसिस का मतलब ही है तुम्हारा क्या होना चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए पहले. ठीक है, तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन को छोड़ो, पहला लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेक्टर से स्पान R4. अब आप देखो, आपके पास कोई भी वेक्टर दे रखे हैं, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 6 वेक्टर, लेकिन ये क्या है, R4 है R4, लेकिन वेक्टर दे दिए 6. ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं मैं. जैसे मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 and 2x plus 3y is equal to 7 and 2x plus 9y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 8 and 5x plus 9y is equal to 7 and 8x plus 11y is equal to 5. ये आपके पास इतने हमने दे दिए. इसमें टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 2 हैं. मैं बिना देखे बोल रहा हूं, विदाउट चेक, आई एम जस्ट टॉकिंग, मैं बोल रहा हूं कि 2 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं लिनियरली क्या है, डिपेंडेंट हैं. लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, A इज इक्वल टू लेमडा बी, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो B है वो डिपेंडेंट है किस पे, A पे. आप जो भी वैल्यू रखोगे उसके हिसाब से तुम्हारा क्या हो जाएगा, B जनरेट हो जाएगा. ठीक है, A इज इक्वल टू लेमडा बी, या आप जो भी है ऐसे लिख दिया आपने, यानी कि आपका दूसरा जनरेट हो जा रहा है. ठीक है, तो यहां पर क्या हो क्या रहा है, देखो 2 तो आपके हो गए, बाकी जितने भी हैं अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आप लिखेंगे तो ये जो एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फॉर्म आपको दे देगा. ठीक है, मतलब जैसे आपके एग्जांपल देखो 1 2 एंड 5 हमने ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, और इसको अगर आप ऐसे करके लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड ये क्या आ गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. इसका मतलब अगर हम इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे तो a यह है, तो a और b दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब कहने का मतलब ये है, a एंड b बोथ आर सेम. इफ यू मल्टीप्लाई बाई 2 देन यू आर गेटिंग सेम थिंग. देखो इसमें अगर हम हमने क्या कर दिया, इसमें हमने क्या किया, a में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमको क्या मिल गया, b मिल गया, ये हमने कर दिया. अगर हम a में
2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, b मिल जा रहा है, यानी कि b इज इक्वल टू 2 इंटू ए, यानी कि यहां पर क्या आ गया आपका b इज इक्वल टू लेमडा ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जो a में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको b मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक इसमें क्या हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और एक तुम्हारा क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट, वो दूसरे पे डिपेंड है, और एक इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। वही चीज यहां पर भी है, गौर से देखो, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन क्या रहेंगी आपकी, लिनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगी, बाकी तुम्हारी डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो वेक्टर कितने हैं आपके, R4 हैं, और डेट कितने दिए हैं, 6 दे दिए हैं। तो यानी कि जो 100% एक बनेगा, लिनियरली डिपेंडेंट बनेगा, इंडिपेंडेंट बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो इन दिस कंडीशन इसने लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेक्टर से स्पान R4। बिल्कुल सही बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि ये स्पान कर देगा, क्योंकि लिनियरली डिपेंडेंट है ना। तो ये सही है। ये आस्क पूछ रहा है विच वन इज द फॉल्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, सही है। दीज वेक्टर्स आर नॉट लिनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि ये क्या है, देखो है 2 अननोन, और इक्वेशन कितने दे दिए, इतने दे दिए, तो इसका मतलब 100% लिनियरली डिपेंडेंट रहेंगे इतने। तो वही चीज यहां पर भी है, R4 है और दे दी है R6, तो इसका मतलब इसमें 2 तो 100% लिनियरली डिपेंडेंट होने हैं। इट इंप्लाइज दैट ये लिनियरली इंडिपेंडेंट कभी नहीं होगा, नेवर, बिल्कुल सही बात बोली। इसके बाद बोला है इफ B1 B2 B6 स्पान R4, अगर माना अगर ये 4 स्पान कर रहे हैं R4, स्पान मैंने आपको बताया था, यानी कि जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है, इन चारों से ये R4 जनरेट हो जा रहा है, यहां क्या है, ये R3 जनरेट हो रहा है, दिस इज R3, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स, बाय द हेल्प ऑफ दिस बेसिस यू कैन जनरेट एनी एलिमेंट इन R3, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पान, ओके। तो ये चारों क्या कर रहे हैं, इसके कोई भी एलिमेंट को जनरेट कर दे रहे हैं, इट्स मीनिंग इज स्पान। सो देन इट्स फॉर्म ए बेसिस, तो मैंने आपको बताया था अगर ये जनरेट कर दे रहा है तो यानी कि क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, वो बेसिस होगा, तो यानी कि ये भी सही है। नाउ अब कॉमन सेंस वाली बात है, लास्ट को पढ़ना नहीं है, विच वन इज द फॉल्स, तो इसका मतलब फॉल्स यही होगा। फिर भी देख लेते हैं, एनी 4 वेक्टर फॉर्म बेसिस ऑफ R4। ये हो रहा है कि कोई भी अगर हम 4 इसमें से लूंगा तो वो बोल रहा है 100% श्योरिटी दे रहा है कि वो क्या होगा, बेसिस होगा। ऐसे हम कैसे कह देंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं यहां पर, अगर मैं इन दोनों को 100% श्योरिटी दे रहा हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, आई कैन राइट दिस, इफ आई विल राइट दिस, मैंने मान लिया कि ये सारे लिनियरली डिपेंडेंट है, माना सब 0 आ जा रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में 2 बचे और 2 में भी तुम्हारा क्या, ये इस पे डिपेंडेंट है, यानी कि ये वाला केस आ गया। आप क्या कर लोगे तुम, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन कि जो बचे हुए हैं दैट विल बी ऑल्सो बेसिस, दैट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। आई कैन गिव यू सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल, सो इट विल ऑल्सो डिस्कार्ड, ठीक है। तो ये अब क्या लिखा है, एनी 4 वेक्टर्स फॉर्म बेसिस ऑफ R4, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल फॉल्स हो गया है, जरूरी नहीं है, ठीक है। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ linearly dependent, and how to solve, how to think such type of problem. You have to understand also, whenever you are solving the questions, you have to just at first read the questions carefully, okay. They are asking true or false, okay. So next message I have got, okay, and they are just talking, please talk about the Laplace problem in GATE 2020 mechanical department, Komal from Dosa, okay. She is asking that please talk about the Laplace, okay, we will just discuss about the Laplace problem in GATE engineering,